अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, आज मैं आपको बताऊँगी उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और आज के बाद आप उन चीज़ों को नहीं फेंकेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी हैं और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली भी हैं। ये आपके हज़ारों रुपये बचाएँगे। तो चलें फिर टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहली टिप जो है वो इयररिंग्स के हवाले से। हम अक्सर इयररिंग्स पहनते हैं जो आर्टिफिशियल होती है और उसको पहनने के हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे कान ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हमें चूँकि मैचिंग के साथ पहनना भी होता है तो हम ऐसा क्या करें कि हम इन इयररिंग्स को पहन लें। तो इसके लिए बहुत एक सिंपल सी टिप है। आपको एक लहसुन का जवा लेना है और इसको अच्छी तरह से छील लेना है और छील लेने के बाद इस तरह से अपने इयररिंग्स की जो डंडी है वो इसके अंदर आपने इस तरह से बार बार घसनी है। इस तरह करने से जो लहसुन का जो जूस होगा या जो उसका पानी होगा वो इसके ऊपर लग जाएगा और जो हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाता है इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं होगा और हमारे कान भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि जब हमारे कान इस तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए इयररिंग्स पहनने से तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो आज के बाद से जब भी आपको कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी हो, स्पेशली इयररिंग्स, तो आपने बस यही करना है। आपने लहसुन को इस तरह से इसके ऊपर से घिसना है तो जो भी मसला होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपने इयररिंग्स पहन सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी मसालों के हवाले से। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और हम मसाले जो होते हैं अपने भर के रख देते हैं और चूँकि गर्मियाँ हैं, अब नमी का मौसम भी शुरू हो जाएगा तो उसमें कीड़ा लग जाता है और हमें पता नहीं चलता कब हमारे मसाले ख़राब हो जाते हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है। तो इसको बचाने के लिए आपने करना ये कि आप जब भी मसाले रखें तमाम मसालों के अंदर थोड़ा थोड़ा नमक शामिल करके इसको मिक्स कर दें तो हमारे मसाले कीड़ा लगने से महफूज रहेंगे। कोई भी मसाला हो, ज़ीरा, धनिया या मिर्चें या हल्दी, इन तमाम मसालों में अगर आप नमक डाल के रख देते हैं तो नमक इनकी नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह हमारे मसालों में नमी नहीं आती, वो खुश्क रहते हैं और उनमें कीड़ा नहीं लगता। तो इस तरह से आप अपने मसाले महफूज रख सकते हैं। मेरी अगली टिप साबुन के हवाले से। साबुन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका रैपर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको उसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी, ऐसा स्पेशल इस्तेमाल जिसको आप जान के हैरान रह जाएंगे। आपने करना ये कि जो साबुन के जो रैपर होते हैं उनके पीछे आपने इस तरह से ये डबल साइडेड टेप होती है वो काट के आपने चिपका देना है। उसके बाद आपने ये पैकेट अपने बाथरूम में उस जगह पे लगाना है जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। अक्सर नहाते हुए हमारे बाल बहुत गिरते हैं और बाल बहुत टूटते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने वो सारे बाल जमा करके इस बॉक्स के अंदर या छोटा सा जो आपका पैकेट है उसके अंदर आपने डाल देना, या कंघी करते हुए जो बाल गिरते हैं वो आप इसके अंदर डाल दें और उसको बंद कर दें। जब आपका ये पैकेट पूरा भर जाए तो आप इस पैकेट को किसी भी मिट्टी में जाकर दबा दें, क्योंकि जो हमारे बाल गिरते हैं वो कचरे में जाते हैं और फिर इस तरह से हमारे सर में दर्द होता है। तो इस तरह करने से एक तो आपका घर भी साफ़ रहेगा, दूसरा आपका सर का दर्द भी नहीं होगा। मेरी अगली टिप जो है वो चीनी को लेकर है। अब चूँकि इस तरह का मौसम आ रहा है तो चीनी में क्या होता है, नमी आ जाती है जिसकी वजह से चीनी हल्की हल्की गीली हो जाती है और उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने अभी से अपने मसालों को महफूज करना है। तो आपको करना क्या है कि आपने एक टिश्यू पेपर लेना है और उसके ऊपर थोड़े से आपने चावल डालकर उस टिश्यू पेपर को रबर बैंड से बांध लेना है और फिर इस टिश्यू पेपर को आपने जो चावलों वाला है आपने इस तरह से चीनी का जो भी आपका मर्तबान है उसके अंदर डाल दें। तो होगा क्या कि जो चीनी ये जो आपके चावल होते हैं वो सारी की सारी नमी को अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे और आपकी चीनी में जो नमी है वो नहीं रहेगी और आपकी चीनी जो होगी उसी तरह से खिली खिली रहेगी। आपने ये इस तरह का चावल का जो पोटली आपने बना के रखना है और जब भी आपकी चीनी ख़त्म हो जाए इसको निकाल लें, चीनी दोबारा रिफ़िल करें, उसके बीच में ये पोटली रखें और ऊपर से और चीनी डाल दें। तो इस तरह से आपकी चीनी महफूज रहेगी। नेक्स्ट स्टेप मेरी लोशन के हवाले से है। हमारी स्किन जो है क्योंकि ड्राई वेदर है तो बहुत ज़्यादा खिंची खिंची है और ड्राई होती है। लोशन लगाने के बाद होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑयली लगने लगती है और एक दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि लोशन बहुत जल्दी हमारी स्किन से उड़ जाता है। तो आपने करना ये है कि आप जब भी लोशन लगाएं तो जितना आप लोशन लें उसमें उतना ही पानी ऐड कर लें और फिर उसको आप लगाएं। तो एक तो स्किन पे बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करेगा, लोशन लगाया हुआ नज़र नहीं आएगा, और दूसरा ये कि पानी जो होता है वैसे ही हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन आपकी सॉफ्ट और अच्छी दिखती है। और दूसरा ये कि अगर लोशन आपका क्वांटिटी में कम है तो पानी ऐड करने से उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है।
अच्छा, मेरी नेक्स्ट टिप है, ये स्टील का जो बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपके घर में है तो इससे आप अपने कैंचियाँ और जितनी भी छुरियाँ या ग्रेटर है उसको तेज़ कर सकते हैं। आपने करना ये कि इस तरह से आपने अपनी सीज़र या कैंची से 10-15 बार इस तरह से आपने काटना है इसको। और जब आप इस तरह से काटेंगे तो आपकी जो कैंची है उसकी धार जो है वो अच्छी हो जाएगी और वो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। ये मैं इसको 10 से 12 बार इसको मैंने इस तरह से काटा है। और अब इसको चेक करें इसकी तेज़ी को, ये कितनी अच्छी तरीके से अब ये जो है वो कागज़ काट रही। तो इस तरह से आप अपने घर की तमाम कैंचियाँ या छुरियाँ या ग्रेटर जो है वो तेज़ कर सकते हैं। अगली मेरी टिप है, अक्सर हमारा हाथ जो होता है वो कट जाता है। हम किचन में काम करते हैं तो अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, लेकिन अक्सर हो जाता है कि हमारा हाथ जो होता है वो कट जाता है और काफ़ी गहरा डीप कट आता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं है। तो उसके लिए आपने एक टिप करनी है। घर में हमारे फ्रिज में हर वक्त आटा मौजूद होता है, तो आपने आटा लेना है, इसको चीनी में अच्छी तरह से लगा के जहाँ पर आपका कट है उसके ऊपर आप चिपका देंगे। तो चीनी में ये क्वालिटी होती है कि चीनी जो होती है फ़ौरन ज़रा सी भी टेम्परेचर मिलने से वो मेल्ट होती है और उस जगह पर चिपक जाती है। तो आपने इस तरह से इसको चिपका के रखना है और उंगली को आपने जो है अपवर्ड पोजीशन में रखना है, तो ये ब्लड रोक देगी। नेक्स्ट मेरी टिप जो है वो देगची यानी पतीले के हवाले से। आपने ये देगची लेनी है, छोटी ले लें बड़ी ले लें, उसको आपने उल्टा करके रखना है और अब आपने इसके ऊपर पेंट फैलानी है। पेंट आपने वो लेनी है जिसकी जो बेल्ट है या जिसकी कमर जो है वो तंग है आपके बच्चों को और जिसको पहनते हुए उनको तकलीफ़ होती है या वो चुभती है या उसका साइज़ कम है। तो आपने करना ये है कि वो पैंट जो है आपने उस देगची के ऊपर पहना देनी है, यानी कि इसको चढ़ा देनी है और फिर उसको आपने पूरी रात के लिए छोड़ देना है। 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरी रात के लिए आप छोड़ देंगे। तो जब आप दूसरे दिन आप उसको उठाएंगे तो उसकी पैंट जो उसकी कमर थी उसमें 1 से 1.5 इंच का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पूरी रात पहने रहने से उसकी जो बेल्ट होती है यानी जो उसकी जो इलास्टिक होती है वो ढीली हो जाएगी और आपका बच्चा उसको आसानी से पहन सकता है। तो इस तरह से आप कोई भी पैंट या कोई भी पजामा जिसकी इलास्टिक टाइट हो वो आप अपने हिसाब से ढीली कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग करके देखें, जिनकी भी पैंट्स में या उनके वेस्ट में मसला है तो वो करके देखें, तो 1 से 2 इंच वो वेस्ट बढ़ जाएगी। मेरी नेक्स्ट टिप नेल पॉलिश के हवाले से। नेल पॉलिश अक्सर रखे रखे सूख जाती है या जम जाती है, जब हम निकालते हैं तो वो काफ़ी थिक होती है और लगती नहीं है। तो आपने करना ये है कि आपने एक कटोरी गर्म पानी लेना है खौलता हुआ और उसके अंदर आपने अपनी नेल पॉलिश रख देनी है और इसको रख कर आप 1 घंटा आराम से छोड़ दें जब तक कि पानी ठंडा ना हो जाए। उसके बाद आपने जब पानी ठंडा हो जाए तो आपने अपनी नेल पॉलिश निकालनी है और इसको अच्छी तरह से हिला के लगानी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महंगी आती हैं, तो इस तरह की अगर छोटी छोटी टिप कर ली जाएँ तो ये चीज़ें हमारी दोबारा से कारामद हो सकती हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है, ये जो हमारे पास नई शर्ट्स होती हैं या जो कपड़े सिलकर आते हैं उनके काज बहुत छोटे होते हैं और उसमें से जो बटन्स होते हैं वो निकलते नहीं हैं। तो ईद वाले दिन भी यही हुआ, तो मेरे पास तो टिप थी, तो मैंने यही करा कि मैंने एक सेफ्टी पिन ले ली और सेफ्टी पिन के अंदर आपने इस बटन को इस तरह से डालना है और फिर जो भी काज है उसके अंदर से डाल के इसको खींच लेना है। तो ये बहुत आसानी से इसके अंदर से निकल जाता है। तो आपको कोई भी इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, ना ही अपने नेल्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ना ही बटन टूटते हैं, ना ही काज ख़राब होता है, बल्कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसी तरह से जब भी आपके नए कपड़े सिल कर आएँ या कोई नई शर्ट हो जिसका काज बहुत टाइट हो, तो आप इसी तरह से सेफ्टी पिन की मदद से उसके बटन्स को निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो ग्लासेस के हवाले से। अक्सर जो हमारे घर पे पहनने वाले ग्लासेस होते हैं, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उनके जो फ्रेम होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार उतर के हमारी नाक पर आते हैं। तो काम करते वक्त हमारा सारा ध्यान जो होता है वो उसको ऊपर करने में होता है। तो इसको टाइट करने का बहुत सीधा सा सलूशन है कि आपने 2 रबर बैंड लेनी है और इस तरह से आपने दोनों साइड पर रबर बैंड को बांध लेना है। दोनों साइड पे जब आप बांध लेंगे, जब आप इसको लगाएंगे तो ये जो रबर बैंड वाला हिस्सा जो है वो आपके कान के ऊपर होगा, जिसकी वजह से आपके ग्लासेस जो है वो स्लिप होकर दोबारा नीचे नहीं आएंगे। तो जब भी इस तरह का कोई मसला हो आप इस तरह से कर लें तो आपके ग्लासेस जो हैं वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर जब ये मसला होता है तो आपका सारा ध्यान जो होता है वो अपने ग्लासेस पर होता है, घड़ी घड़ी वो उतर के नीचे आते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, मेरी नेक्स्ट टिप में आपने थोड़ा सा नमक लेना है
और थोड़ा सा आपने उसमें शहद ऐड करना है। जिन लोगों की मुंह से बैड स्मेल आती है, जिनके गम्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं यानी फूले हुए होते हैं, तो ये टिप उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपने करना ये कि थोड़े से नमक के अंदर आपने थोड़ा सा ही आपने शहद लेना है, क्योंकि ये आपने रखना नहीं है, आपने फ्रेश बनाना है। तो जैसे ही आप ब्रश कर लें तो ब्रश करने के फ़ौरन बाद जहाँ पर गम्स में आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर आप इसको लगा लें या अपने दांतों पे हल्का सा रब कर लें, तो आपके मुंह से बैड स्मेल आना बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके गम्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इसको रखना नहीं होता, इसलिए आपने ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाना है। थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा ही आपने सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि मुंह से आने वाली बैड स्मेल अक्सर हमको लोगों के सामने शर्मिंदा करवा देती है। तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, इसे करिए और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट स्टेप मेरी परफ्यूम के हवाले से, जब भी आप परफ्यूम इस्तेमाल करें उसको तकरीबन आधा घंटा या 10-15 मिनट के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें। तो इस तरह से अगर आपकी परफ्यूम की खुशबू एक दिन रहती है तो वो 2 दिन रहेगी। या हम ये टिप इस्तेमाल करते हैं तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि इस तरह करने से परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और काफ़ी, अगर यानी कि अगर वो घंटे के लिए तो 2 घंटे चलेगी, और अगर एक दिन के लिए वो 2 दिन तक आपके कपड़ों से नहीं जाएगी। अगले टिप, इसी तरह से घर में अक्सर चावल बच जाते हैं और हम उठा के इनको फ्रिज में रख देते हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इंस्टेंट ज़र्दा बना सकते हैं। करना यही है कि आपने इन चावलों के ऊपर जो भी कलर्स आपके पास मौजूद हैं वो आप डाल दें थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उसके बाद उसमें चीनी डाल दें, थोड़ा सा उसके ऊपर घी ऐड कर दें और केवड़ा वाटर डाल दें, और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी डाल दें, और उनको उठाकर आपने फिर माइक्रोवेव में रख देना है। माइक्रोवेव में आप तकरीबन 1 से 2 मिनट रखेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए, तो आपका इंस्टेंट ज़र्दा तैयार हो जाता है, जिसको बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं और आपकी चावल भी ज़ाया नहीं होते। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स? अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और ये भी बताइएगा आप मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं।